वीकली बाज़ार तो हम लगा चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर हमको मेले में मार्केट लगाना है या दुकान लगानी है तो उसकी संग हमें क्या परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा और क्या प्रोसेस है उसमें एंट्री करने का। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो हमने फर्स्ट पार्ट आप देख ही चुके होंगे, वीकली बाज़ार का मैंने बता ही दिया था। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं मेलों के बारे में। तो जो मेले में दुकान लगाना चाहता है वो मेरे पास कमेंट है, इसलिए मैं उसका आंसर कर रही हूँ। उसके लिए भाई बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक तो मेले वाली लाइफ पूरी बंजारा लाइफ हो जाती है। हम घर के नहीं रहते क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं मार्केट लगता रहता है और हर महीने हम बस घर से बाहर ही रहते हैं। कभी यहाँ लग रहा है, इस शहर में लग रहा है, तो कभी दूसरे शहर में लग रहा है। इस तरह से मार्केट लगता है। मैंने अपने बुलंदशहर में नुमाइश लगती है जो कि हर जगह जाती है, मैंने भी वहाँ पर तो मैंने भी दुकान लगाई थी। भाई दुकान लगाने इतना आसान नहीं है और ना ही उसको चला ले जाना इतना आसान है। पहले बात करते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो अगर आप या आपके घर वाले शुरू से दुकान लगाते आ रहे हैं तो हो सकता है आपने नगर पालिका या फिर वहाँ कुछ होता है, पर्ची कटती है जो आपकी परमानेंट एक दुकान बन जाती है, तो उसके पैसे तो बहुत कम जाते हैं, 8-10 हज़ार कुछ रेंट रहता है। हो सकता है मतलब ये डीएम के द्वारा पर्ची कटती है, शायद कुछ ऐसा होता है। तो मतलब गवर्नमेंट्स की तरह या फिर हम कह सकते हैं ये सरकार की तरह थ्रू मतलब आपको एक तरह से दुकान दे दी जाती है। तो वहाँ कुछ पक्की दुकानें बनी होती है जिनके मालिक वो हमेशा वही रहते हैं, तो हर साल वही मालिक रहेगा और अगर वो दुकान नहीं लगाता एक दो बार तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो इस तरह से वो दुकान तो सस्ती पड़ती है। बट अब आते हैं ठेकेदारों के पास जो ठेका लेते हैं उस मेले का। जैसे किसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो दुकानें लगती हैं उस फील्ड में क्या होता है, उस फील्ड के ही ठेका किसी आदमी ने लिया तो वो पक्की दुकानें तो सरकार की तरफ से कट गई या फिर अपने नगर पालिका की तरफ से कटी, जो भी है। लेकिन जो प्राइवेट दुकानें होती हैं, जगह खाली होती है, जो कि ठेकेदार दुकान देता है, जगह देता है, वो बहुत महंगी देता है। 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार की देता है पूरे महीने के लिए, जो महीना मेला चलता है, और बहुत कॉस्टली होती है। और 8-10 हज़ार वाली जो होती है उनकी खुद की पर्ची होती है, वो हर साल उनके लगती है, तो भैया उन पर तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती है ना। तो वो पहले से बुक हुई होती है और पहले से दादा परदादा चलाते आ रहे हैं, तो उनको वो बनती जाती है उनके नाम से, तो वो आपको मिल ही नहीं सकती है। लेकिन जो प्राइवेट उसमें मिलती है वो इतनी महंगी मिलती है। तो आपको क्या होता है, कुछ पैसे दे के वो बुक करानी होती है, बुक करा लेते हैं। फिर डेली जब मेला होता है तो रात को वो लोग लेने आते हैं पैसे, आप उनको देना पड़ेगा। साथ में टेंट वालों का पैसा अलग, बिजली वालों का अलग, सबका पैसा देना पड़ेगा आपको। और फिर अगर जितना 20 बाज़ार में लोग हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा आती है, क्राउड ज़्यादा होता है, उसका पैसा उतना ही ज़्यादा दुकान का होता है। तो ये तो बहुत खर्चा होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते। जहाँ शायद हो सकता है जितना प्रॉफिट कमाओ उससे ज़्यादा दे बैठो, कमा भी ना पाओ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। चलो बात करते हैं, ये प्रॉब्लम तो आई कि बिजली का बिल अलग देना पड़ेगा आपको, रेंट अलग देना पड़ेगा, टेंट वेंट का अलग देना पड़ेगा, वो तो हुई। पर इन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उन्हें वहीं सोना पड़ता है, वहीं नहाना धोना पड़ता है, वहीं खाना पीना पड़ता है। तो घर से दूर हो गए तो ये प्रॉब्लम भी आपको आनी है। याद रखना, गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, सर्दी है तो सर्दी भी सहन करनी पड़ेगी, सब तरह का, क्योंकि बंजारा लाइफ होती है मेलों वालों की। आज यहाँ तो कल वहाँ, ठीक है। फैमिली से दूर रहोगे, फैमिली को आप ले जा नहीं सकते क्योंकि मेले इस तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट होगा नहीं, तो आपने भी देखा होगा कि जहाँ मेले दशहरे होते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत चलती है। हर माल 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये, ये, या फिर खिलौने देखा होगा 60 रुपये के 2, 60 रुपये वाला एक, इस तरह से। तो मैंने मार्केट का वीकली बताया था आपको, कोई भी प्रोडक्ट पकड़े, 1 या 2 प्रोडक्ट पकड़े, अगर आप 10 रुपये माल पकड़ रहे हो तो 10 रुपये में बहुत वैरायटी आती है। चाकू है, नाइफ, क्लैचर्स, रबर, उसमें तो बहुत वैरायटी। आप मेले में जाके देखना, 10 रुपये माल में तो आपकी इतनी बड़ी दुकान लग जाएगी और प्रॉफिट भी बहुत होगा, भीड़ भी बहुत आएगी। 10 रुपये 20 रुपये माल पे ठेलों पर इतनी भीड़ होती है हद से ज़्यादा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कॉस्मेटिक बेचे, मेकअप का बेचे, तो शायद मुश्किल ही होगा क्योंकि चोरी ज़्यादा होगी, मुनाफा कम होगा। तो 1-2 प्रोडक्ट वाले ईजिली सेल हो जाते हैं। तो आप अगर या फिर कमाना चाहते हो अगर इस तरह से, तो खिलौने रख सकते हो, या फिर स्टील का आइटम होता है जो 50 रुपये का आइटम होता है, हर माल 50 रुपये, जो कि किचन से रिलेटेड होता है। छलनी है, भगोने हैं, इस तरह की कोई चीज़ें, या फिर स्टेशनरी का सामान, पेंसिल बॉक्स वगैरह है, ये चीज़, बोतल वगैरह, इस तरह का कुछ भी आप 1-2 आइटम में आपका बेस्ट रहेगा पैसा फंसाना है तो। साथ ही लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ।
पूरे दिन आपको वहीं रहना है, रात वहीं रुकना है। गर्मी है तो आप परेशान हो जाओगे। मैं रही थी, मैं वीडियो डालूंगी मेरी जर्नी, आप जाके देखना नुमाइश की। भाई बहुत टफ रही थी, बच्चे घर में, हम बाहर हैं, फिर रात को 2 बजे मैं घर से वापस आ रही थी। ये चीज़ मेरा तो लोकल था, इसलिए मेरे को परेशानी आई थी और फर्स्ट टाइम हमने किया भी था। पर प्रॉब्लम्स बहुत आती है। रही बात प्रॉफिट की, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। जितना हम कमा नहीं पाते उतना वो लोग पर डे ले जाते हैं। बिजली वाला आता है, शाम को पर्ची काटता है, बिजली वाला ले जाता है, टेंट वाला आता है, टेंट वाला ले जाता है, और जिससे हमने दुकान ली है 40-50 हज़ार की, वो भी आके ले जाता है। तो पूरे दिन में जो हमने कमाई की होती है ना, वो लोग ले जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। अगर बहुत अच्छा चला मेला तो एक बात है कि हाँ कुछ कमा लोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इस मेले में नुकसान हुआ तो दूसरे मेला में फ़ायदा होगा। एक ही मेले में रहकर आप नहीं कमा सकते हो, तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत आती है। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी वहाँ उस टाइम पे आउट ऑफ सीज़न हमारी नुमाइश लगी थी और मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो भी हम कमाते थे वो लोग लेके चले जाते, और मल्टीपर्पज़ मेरी दुकान हो गई थी, ज्वेलरी वगैरह दिखाना, महंगी महंगी ज्वेलरियाँ थी। नुमाइश में सबको सस्ता चाहिए होता है, तो भैया मेरे को प्रॉफिट नहीं होता था, और रात को आते थे सब लेके चले जाते थे। हार के हमने दुकान को बंद करना पड़ा, क्योंकि हमसे किराया भी नहीं निकल रहा था। किराया 40,000 हम कहाँ तक भरते, इसलिए हमें बंद करना पड़ा। तो भाई जब भी आप सोचो ये करने की कि हम मेला कर लेते हैं, तो एक तो आप मेले वाले बन गए, बंजारे लाइफ जियोगे, बच्चों से और बीवियों से मतलब भी नहीं, घर वालों से। वो तो समझ जाओ कि आपको कोई नहीं गया किसी महीने कहीं किसी तरह में मेला नहीं लगा, तभी आप उनसे मिल सकते हो, वरना बंजारा लाइफ जियो। दूसरी बात कि आपको हर मेले में प्रॉफिट होना असंभव है। तीसरी बात दिक्कत जो आती है, खाना भी वहीं है, आपको बनाना पड़ेगा पूरे दिन, गर्मी सर्दी बारिश में भी वहीं रहना पड़ेगा, दुकान में पूरी तरह से वहीं रहना पड़ेगा। चौथी बात ये कि जब हम मेले दशहरे में दुकान लगाते तो अकेले हमारे बस की नहीं होती है, 1-2 लोगों को और हमारे साथ रहना पड़ता है, क्योंकि सामान अकेले हम नहीं संभाल सकते। अब जब क्राउड आता है तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं संभाल पाते। साथ ही साथ चोरी भी बहुत होती है, लोग बाग देखने आते हैं, चुरा कर भी ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी 1-2 लोगों का होना ज़रूरी है, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। ये आप कर सकते हो कि अपनी दुकान ले ले, दुकान पे अपना दुकान खोल के बैठ जाओ, वीकली बाज़ार में आप लगा लें, वो पॉसिबल है। पर बंजारा लाइफ पूरी तरह से मेले वाले आप जीना चाहते हो ज़िंदगी, तो सोच समझ के जीना, क्योंकि मैं इसकी प्रॉब्लम आपको बता चुकी हूँ। बहुत मुश्किल होता है, और रेंट इतना हाई फाई होता है कि आप सोचोगे भी लेने से पहले। 25,000 से ऊपर की दुकानें जाती हैं सारी, और पर्ची वाली दुकानें जो पक्की दुकानें होती हैं वो तो पहले से किसी और के नाम होती है, तो वो तो आपको मिलना मुश्किल ही है, उसकी तो आप भूल ही जाओ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही अगर आप मेले की दुकान खोलना चाहते हैं तो खोलना, अदरवाइज़ छोटी सी दुकान किराए पे लेके वहीं सामान बेचना ज़्यादा अच्छा, वहीं अपने शहर से ही वीकली का बाज़ार कर लिया, वो ज़्यादा बेस्ट है। आई होप कि ये आपको मेरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी वो समझ में आई हो। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।